अगर अक्सर आपके जॉइंट्स में दर्द रहता है, किडनी वाली लोकेशन पे दर्द रहता है, इसके अलावा आपकी बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है तो हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड के लेवल्स हाई हों। यूरिक एसिड क्या है, ये हमारी बॉडी को किस तरह से अफेक्ट करता है, किस तरह से इसे मैनेज किया जाता है, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। जब भी हमारे जिस्म में सेल टर्नओवर होता है, यानी पुराने सेल्स टूट रहे होते हैं और नए बन रहे होते हैं, तो उसके रिजल्ट में यूरिक एसिड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में बनता है। इसके अलावा जब हम कुछ ऐसी फूड्स खाते हैं जैसे मीट, मशरूम्स, सी फूड, अल्कोहल, प्रोसेस्ड फूड, तो इन सब फूड्स में प्यूरिन्स जैसे कंपाउंड्स होते हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं और इनके डाइजेशन के रिजल्ट में भी यूरिक एसिड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। अब अगर हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल टर्नओवर और ये फूड्स भी मॉडरेशन में खाई जा रही हैं, तो यूरिक एसिड की मिकदार भी कम बनेगी, जो कि बॉडी आराम से मैनेज कर लेगी और बाहर निकाल देगी। लेकिन किसी भी वजह से जल्दी सेल टूट रहे हैं और जल्दी ही नए बन रहे हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा अमाउंट में प्यूरिन रिच फूड्स खा रहे हैं, तो फिर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड भी ज्यादा बनेगा, जो हमारी बॉडी को मैनेज करना पड़ेगा। अब यूरिक एसिड हमारे ब्लड के अंदर रहता है। ब्लड को फिल्टर करने के लिए किडनीज होती हैं। जब किडनीज ये ब्लड फिल्टर करती हैं, तो यूरिक एसिड के कुछ क्रिस्टल्स किडनीज के अंदर रह जाते हैं, जो बाद में किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। अब चूंकि ब्लड पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, तो बॉडी में कुछ पॉइंट्स पर यूरिक एसिड डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, यानी जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे जॉइंट्स की एक्टिविटी अफेक्ट होती है। जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, चलने फिरने उठने बैठने में मुश्किल होती है, बॉडी में जगह जगह सूजन बढ़ती है। अगर यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज में रहे तो ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है, यानी ये हमारे सेल्स को डैमेज होने से रोकता है। इसके बरक्स ब्लड के अंदर अगर यूरिक एसिड ज्यादा रहता है तो इसे हाइपर यूरिसीमिया बोलते हैं। किडनी स्टोन्स, जॉइंट पेन और इन्फ्लामेशन के अलावा ये ब्लड प्रेशर, इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्ट डिजीजेस से भी लिंक्ड है। चलिए कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जिनसे यूरिक एसिड को बगैर मेडिसिन लिए ट्रीट किया जा सकता है। आपको अपना वाटर इनटेक बढ़ाना होगा, इससे यूरिक एसिड डाइल्यूट हो जाएगा, आपको पेशाब ज्यादा आएगा, जिससे बॉडी ज्यादा से ज्यादा यूरिक एसिड को बाहर निकाल पाएगी। ये सिंपल और इफेक्टिव मेथड है। शुगरी फूड्स और ड्रिंक्स यूरिक एसिड के लेवल्स को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा इनकी वजह से सेल टर्नओवर भी बढ़ जाता है, तो ये आपको अवॉइड करना है। अल्कोहल पीने से किडनी ज्यादा यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकती। इसके अलावा अल्कोहल्स में प्यूरिन्स मौजूद होते हैं, तो आपको अल्कोहल अवॉइड करनी होगी। आपको प्यूरिन रिच फूड्स अवॉइड करने होंगे। ये फूड्स आपको डायरेक्टली प्यूरिन्स प्रोवाइड करती हैं, जो कि यूरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। आप दूध और दही का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं, इससे यूरिक एसिड कम हो जाता है, जॉइंट पेन इंप्रूव होता है और इनकी वजह से यूरिक एसिड भी बॉडी से ज्यादा बाहर होता है। आप चेरीज खा सकते हो, इनके अंदर एंथ्रोसायनिन्स जैसे कंपाउंड होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में सूजन को कम करते हैं, और कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि ये यूरिक एसिड के लेवल्स को भी कम करते हैं, जिससे जॉइंट पेन कम हो जाता है। आपको अपनी फूड में विटामिन सी रिच फूड्स ऐड करनी है, जैसे खट्टे फल जैसे कीवी, आंवला। ये किडनी से यूरिक एसिड को बाहर निकालने में काफी मददगार होते हैं। आपको हेल्दी वेट मेंटेन करने की जरूरत है। मोटापे से यूरिक एसिड बढ़ता है, बॉडी से बाहर कम निकलता है। आहिस्ता आहिस्ता वेट लॉस से यूरिक एसिड के लेवल्स इंप्रूव हो सकते हैं। आप एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई भी लाइट या मॉडरेट एक्सरसाइज आपकी बॉडी में इंसुलिन और किडनी के फंक्शन को इंप्रूव कर देगी, जिससे यूरिक एसिड को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। आप हेल्दी ऑयल्स जैसे ऑलिव ऑयल को यूज कर सकते हो, ये भी बॉडी के अंदर सूजन को कम करता है। आप अपनी फूड में हल्दी, अदरक का इस्तेमाल कर सकते हो, ये जोड़ों में होने वाली सूजन और इससे जुड़ी और अलामात से दूर रखते हैं। अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करने से, नींद अच्छी लेने से हम अपनी बॉडी को यूरिक एसिड को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में लिखिए, शेयर कीजिए वीडियो सबके साथ। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।